नमस्कार, संचार ज्योति में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति ढलवाल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जींद की काठ मंडी में और आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं हम कि किस प्रकार से यहाँ पे शाम को जो है आग लगी। जागड़ा वुडन वर्कर्स है ये जो शॉप है और इनके गोदाम में जो है ये आग लग गई है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आग इतनी भीषण थी, इतनी भयंकर थी कि यहाँ पे एक नहीं दो नहीं कम से कम 25 से 30 गाड़ियां जो है आग बुझाने के लिए आई। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा जो है इनको नुकसान हुआ है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पे कि सब कुछ जल के जो है राख हो चुका है। यहाँ पे काफी मतलब करोड़ों के सामान की अगर हम बात करें तो बहुत सारा इधर सामान था जो कि इस आग की लपटों में सारा जल के राख हो गया। और साथ ही साथ इस आग के जो ये आग लगी इससे आसपास की दुकानों को भी काफी सारा जो है नुकसान हुआ है, क्योंकि इतनी भीषण आग थी। इस पे काबू पाना ही इतना मुश्किल था कि आसपास की भी जो दुकानें थी या दीवारों की बात करें, आप मशीन देख सकते हैं कि मशीन की भी क्या हालत होगी और दीवारें देख सकते हैं कि आग इतनी भीषण थी कि जो दीवारें हैं वो भी कमजोर हो गई है। मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं तो भी खतरा है क्योंकि गिरने की कगार पे हैं। इतना ज्यादा नुकसान हुआ है यहाँ पे जो है, इतना सारा सामान जल के राख हो गया है। मैं यही कहना चाहूंगी यहाँ पे हमारे मिड्डा जी हैं या और भी कांग्रेस के या बीजेपी के जो भी अधिकारी हैं इधर या जो भी इधर व्यापारी है आसपास, मेरा उनसे यही कहना है कि एक बार जरूर आके इधर देखें और जितना हो सके आप इनकी मदद करने की कोशिश करें, क्योंकि नुकसान तो है जिसकी भरपाई करना मुश्किल है क्योंकि इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत करके इन लोगों को उस चीज से उभारने की कोशिश करें, क्योंकि ये लोग बहुत दिक्कत में है। क्योंकि ये चीज आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पे ये जो फट्टे थे या जो ये पलाई थी सब की सब जल के जो है राख हो चुकी है। अभी भी यहाँ से ना मैं आपको बताऊं, इस वक्त भी मतलब आग तो बुझ गई है लेकिन यहाँ से अभी भी जो हीट है वो यहाँ पे महसूस हो रही है। इतनी भयंकर आग थी, मतलब कल शाम की आग और अब तक जाके जो है इस पे काबू पाया गया है। आप ये दीवारें देख लो, ये देख लो, सब कुछ बर्बाद हो गया। मतलब कुछ बचा ही नहीं है कि कुछ थोड़ा बहुत भी बच जाए तो कुछ कर सके, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया है, तहस नहस हो गया है। तो मेरा यहाँ पे यही कहना है लोगों से। और हमारे साथ जो है महावीर कंप्यूटर जी इस वक्त मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। तो सर देखा आपने किस प्रकार से यहाँ पे आग लगी है? जी ये 10:30 बजे की सूचना है जी, और मेरे पास फोन आया था व्यापारियों का। मैं 10:30 बजे रात को मौके पे पहुँच गया था जी। मैंने सबसे पहले डीसी साहब को सूचना दी भी इस तरह 5-6 गोदामों में आग लगी है जी। और आग बिल्कुल भयंकर है। आप देख रहे हो सारा बिल्कुल 5 गोदाम बिल्कुल राख हो चुके हैं। जी बिल्कुल, यहाँ से अभी भी महसूस हो रही है हीटिंग। फिर मैंने एसपी साहब को भी फोन किया, एसपी साहब ने भी बात करी, मैंने उनको भी सूचना दी। हाँ। तो डीसी साहब जैसे हमने बात करी, पहले तो सारी 2 दमकल गाड़ियां आई हुई थी जी। उसके बाद 12 दर्जनों गाड़ियां यहाँ आ गई। तो प्रशासन के नोटिस में डीसी साहब ने पूरी संज्ञान लिया है और मौके पे तहसीलदार भी आया है और बड़ा काफी नुकसान है। हाँ जी। मेरा हरियाणा सरकार से मांग है और जींद प्रशासन से मांग, कम से कम 2.5-3 करोड़ का नुकसान है। 5 गोदाम बिल्कुल राख हो चुके हैं और कुछ नहीं बचा। बल्कि दीवार गिरने पे आप देख रहे हैं सारी बिल्डिंग जर्जर बिल्कुल गिरने की कगार पे है। तो बड़ी दुखदायी घटना है, बड़ी पीड़ा वाली घटना है। तो मैं हरियाणा सरकार से मांग करता हूँ और प्रशासन से भी मांग करता हूँ, क्योंकि व्यापारी हमेशा टैक्स देता है, जीएसटी देता है, हाउस टैक्स देता है, बिजली के बिल समय पर भरता है, डेवलपमेंट टैक्स समय पर भरता है। सरकार का खजाना भी व्यापारी भरने के लिए तैयार रहता है और व्यापारी टैक्स के माध्यम से सरकार चलती है। लेकिन व्यापारी पे कोई दिक्कत आती है तो सरकार इतनी जल्दी आर्थिक सहायता नहीं देती। तो सरकार ने देनी चाहिए। सरकार का धर्म भी बनता है, फर्ज भी बनता है कि व्यापारी एक करदाता है, सरकार चलाने का काम करता है। तो हम डीसी साहब से मिलेंगे। मैंने अभी टेलीफोन डीसी साहब को किया है और 1 बजे हमारी मुलाकात है डीसी साहब से। वो यही मांगे जो भी जिनके भी गोदाम जले हैं, जो भी हमारे व्यापारी भाई हैं वो भी मिलेंगे। बिल्कुल बड़ा दुखदायी घटना में इसलिए कहूँगा, शाम के टाइम मैंने देखा उनका पूरा परिवार सदमे में था, महिला भी आई हुई थी, बच्चे भी आए हुए थे, एकदम पूरा मतलब बेहोश हो गया। मैंने उनको डांडस बंधाया, भाई हम खड़े हैं, व्यापार मंडल खड़ा है, व्यापारी खड़े हैं,
तो उनको थोड़ी तसल्ली। की जो छत है ये भी देखो किस प्रकार से जल गई है और गिरने, बिल्कुल हाँ बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, कुछ बचा ही नहीं है। दीवारें तो अपने आप ही इतना होना था, क्योंकि जब जो इतनी भीषण आग थी, पानी भी लगा है, आग की लपटों में भी दीवारें थी, तो गिरने के कगार पे तो है ही। और ये देखो, ये आप टीन देख सकते हैं किस तरीके से, जी ये आग थी ना, तो इससे देखो आप ये पूरे की पूरे जो ये है गाटर है, जो ये टीन है, देखो कैसे पिघल गया है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से लटक रहा है। तो पूरा का पूरा जो परिवार है, आपको बता दे, वो बहुत सदमे में है। और जो जैसा कि महावीर कंप्यूटर जी ने बताया कि जो नुकसान है वो 3 से 4 करोड़ तक का नुकसान है, मतलब 3-4 जो गोदाम थे वो जल के पूरी तरीके से जो है राख हो चुके हैं। और हम यहाँ के जो है प्रशासन से या फिर जो यहाँ के डीसी साहब हैं, उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप एक बार जायजा ले और ज्यादा से ज्यादा इन लोगों की मदद करें, और जिनका ये गोदान था ये उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। सर ये बताइए किस टाइम में ये आग लगी? तो हम यहाँ से 6 बजे काम करके गए थे जी। फिर हम घर पे गए, नए नुए 8:30 बजे मैंने अपनी छत से देखा, कुछ भी नहीं था। फिर हम लेटने की तैयारी करी तो कि भाई चाचा के लड़के का फोन आया कि यहाँ पे आज दुकान पे आग लगी हुई है। फिर हम बाज के आए, देखा तो यहाँ पे सब राख हो चुका था। फिर गाड़ी आई, एक गाड़ी आई दमकलन की, वो पानी खत्म हो गया। फिर आधे घंटे बाद उसके बाद फिर गाड़ी आनी शुरू हुई है, तो फोन किए तब जाके गाड़ी फिर वहाँ पे काबू पाया। उनके हमारे जो गली के लड़के थे उन्होंने अंदर बढ़ के आग बुझाई है यहाँ पे जी। तो कुछ पता लगा किस प्रकार से जो ये आग लगी है, कैसे लगी है ये आग? नहीं, अभी कुछ पता नहीं लगा। कुछ पता नहीं लगा? नहीं। तो कितनी कुछ गाड़ी आई है यहाँ पे? ये लगा लो 30 से लगभग गाड़ी आ चुकी थी। 30 गाड़ी आ चुकी है। तब भी आग पे काबू नहीं पाया गया। अब तक भी 10 बजे तक अभी गाड़ी आग बुझा के गई। अभी जी कितने तक का नुकसान हुआ है? जो ये लगा लो 45 से 55 तक का लाख का नुकसान हो गया। तकरीबन जो 5 दुकानदारों का नुकसान है। अच्छा, 5 दुकानदार? हाँ, वो तकरीबन 2.25 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में एस्टिमेट है जी, जो नुकसान हुआ है। जो आसपास की 5 दुकान है, 5 दुकानों में सबसे ज्यादा नुकसान है जी। 5 हाँ जी पीछे का पोर्शन सारा ही है जी। जी तो आपकी किस चीज की दुकान थी? लकड़ी की दुकान थी हमारी। ये सारी बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड लकड़ी की और प्लाई की ही दुकानें थी यहाँ जी। मतलब सारी ऐसी आइटम थी कि जिसमें आग बहुत जल्दी, कुछ तो टेम्परेचर ऐसा था, आग बहुत जल्दी लगनी थी। जो ये सब इस टाइप की आइटम थी, सभी 5 दुकानों में यही स्थिति थी। प्लाई की और लकड़ी की ही दुकानें थी सारी। तो देखा आपने कि जितने भी यहाँ पे व्यापारी खड़े हैं सबके सब, और जी सामान को, जैसे भाई है, इनका भी सामान रखा हुआ था यहाँ पे। 1 से 1.5 लाख का इनका सामान रखा हुआ था यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे और भी लोगों का सामान रखा हुआ, जो काम करवाने आता था। सामान रख के ले जाते थे, मशीनों पे काम होता था यहाँ। जैसे वो आज सामान ले आए, 2 दिन में वो सारा काम पूरा करवा के वो ले जाते थे अपना सामान। वो सिर्फ लेबर बेस पे था, वो लेबर चौखट बनाने का काम था, तो वो लकड़ी दे जाते थे, 2 दिन बाद वो तैयार माल ले जाते थे। तो वो इस तरह 4-5 दुकानदारों का तो सामान रखा हुआ था जी। तो देखा आपने कि यहाँ पे जितने भी ये व्यापारी लोग खड़े हैं, गोदान वाले जी, इनका कितना सारा नुकसान हो चुका है। बता रहे हैं कि 3 से 4 करोड़ तक का जो नुकसान हुआ है। 5 से 6 दुकानें हैं इधर आसपास, जहाँ पे ये भीषण आग की जो लपटों में और दुकानदारों को भी बहुत कुछ झेलना पड़ा है और बहुत नुकसान हुआ है। मेरी यही दरख्वास्त है गवर्नमेंट से, मैं यही कहना चाहूंगी, यहाँ के एसपी, डीसी और जो मिड्डा जी हैं हमारे, उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जो है आगे आए और इन लोगों की मदद जरूर करें, क्योंकि ये जो परिवार है ये गहरे सदमे में है। और जितने भी यहाँ पे व्यापारी हैं ये भी आपस में मदद करने की कोशिश करें एक दूसरे की। और आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ की। देखो ये यहाँ पे ये फट्टे लगा रखी है, इसलिए लगा रखे क्योंकि जो दीवार है ये बिल्कुल गिरने की कगार पे है। देखो अभी तक भी जो है धुआं आपको उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये थी अगर रात को जब हमारी ये इंसिडेंट हुआ और हमको पता लगा, भाई साहब आए, उससे पहले तो हम भी मतलब इस स्थिति में थे कि हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। आप यहाँ की जो स्थिति देखेंगे इसमें आप मतलब महसूस नहीं कर सकते कि हम इसको कैसे कंट्रोल करें। ये तो भाई साहब आए, इन्होंने डीसी साहब से, एसपी साहब से, उसके बाद प्रशासन ने भी हमारी हेल्प की, भाई साहब आए। लेकिन उससे पहले हम भी परेशान थे। 1 घंटा लगभग हमारा उस टाइम वेस्ट भी हो गया, क्योंकि उस टाइम कंट्रोल नहीं कर पाए। आज ये स्थिति देखो आप, अभी करंट की स्थिति है, ये बिल्कुल धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं कि 30 फायर ब्रिगेड आ चुकी हैं। अंदर मत जाओ जी, थोड़ा दीवार का अंदर मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे कमजोर है। और ये फट्टे देख सकते हैं आप,
एक बार इनके विजुअल ले लो, बंद कर दो, मैं बंद करती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको इतना भी मतलब नहीं रहेगा, नहीं इतना समय नहीं था कि इनको निकालने की या कुछ करने की। ये जीरो है सर। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये लकड़ी की वैसी चीजें हैं, लकड़ी के फट्टे हैं, इनकी रिपेयरिंग तो हो ही नहीं सकती, किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। और जो ये आप देख सकते हैं कि जो ये तय की तय पूरी लगी हुई है इन फट्टों की, तो ये पूरे के पूरे जो जल के राख हो चुके हैं और अब ये यूज नहीं है। अब देखो ये गाटर देख सकते हैं आप, ये लोहे का कि पिघल ही गया है ये, मतलब आग इतनी भीषण थी कि लोहा भी पिघल गया। तो फट्टे तो मतलब क्या ही है यहाँ पे, और देख सकते हैं आप कितना नुकसान हुआ है, पूरे सब मतलब सब कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ तहस नहस हो गया है। तो मेरी सबसे यही विनती है, यही कहना चाहूंगी मैं तो अपने चैनल के माध्यम से कि जितने भी यहाँ पे आसपास जो भी व्यापारी हैं, आइए आगे आइए, थोड़ी बहुत इन लोगों की मदद कीजिए। और बिल्कुल मैं डीसी साहब से अपील करना चाहता हूँ कि ये एक बार आके मौके का मुआयना करने का कोई भी प्रोसेस बनाए, ताकि वो एक्चुअल इसकी जो नुकसान हुआ है उसका आकलन कर सके जी। प्रॉपर लेवल पे हम कोशिश भी कर रहे हैं भाई साहब के माध्यम से, अभी डीसी साहब से मिलने के भी मिलेंगे, उनको एक रिक्वेस्ट करेंगे, प्रोसेस क्या लेके आएंगे उनको। हाँ ये क्योंकि जब तक वो नहीं फिजिकली नहीं देख पाएंगे तब तक इस नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, वहाँ ऑफिस में बैठ के अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल। तो एक बार मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इसका जैसे भी है एक बार पूरा एस्टीमेट अंदाजा लगाएं। जी बिल्कुल, देखा आपने जैसे कि बता रहे कि यहाँ पे डीसी एसपी या जो भी अधिकारी हैं एक बार यहाँ पे आके जायजा जरूर ले, यहाँ पे आके देखे, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे। और अभी भी आप देखो कैसे धुआं यहाँ पे उठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक भी शांत नहीं हो पाई है ये आग जो है। 18 घंटे हो चुके हैं जी, रात को 9 बजे से अब 11-12 बज गए। हाँ मतलब 12-14 घंटे हो चुके हैं अभी भी। और कम से फायर ब्रिगेड का रास्ता है जी, यहाँ से 10 से 15 मिनट का रास्ता है। कम से कम आधे से पौने घंटे में इतनी बार फोन करने और मेरे खुद जाने के बाद मैं खुद उनके वहाँ पे गया, तब जाके फायर ब्रिगेड आई है, वो भी एक। उसके बाद कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई जी, कुछ सब कोई वो नहीं है बिल्कुल भी जी, ना उनका कोई जवाब है, ना कोई फोन है, ना कोई है, भाई फायर ब्रिगेड ही नहीं है। कम से कम उनको 10 बार बोलने के बाद सब पी के टोल बिल्कुल कुछ कोई वो नहीं है। अच्छा, ड्रिंक कर रखी थी उन्होंने? हाँ सबने ड्रिंक कर रखी थी। बट हम प्रशासन को जब हमने कॉल की 112 नंबर पे कॉल की तो कम से कम आधे पौने घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई और जल्दी से काम नहीं कर पाया। फिर हमने महावीर कंप्यूटर जी को और राजकुमार गोयल जी को बुलाया, तो उनके आने के बाद उन्होंने काफ़ी फ़ोन करे डीसी को और आगे और भी कई फ़ोन करे, तो उनके फ़ोन करने के बाद ही कार्रवाई शुरू हुई और जल्दी से जल्दी बहुत जल्दी सारी फायर ब्रिगेड। तो क्या ये भी चीजें हैं कि जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है अगर वो थोड़ा जल्दी आ जाती तो कुछ ठीक हो जाता? साथ के साथ वो 8:30 पौने 9 बजे तक आ जाती तो हमारा ये नुकसान नहीं होता, सारा बच जाता हमारा, बच जाता। हाँ जी जी, तो कहीं ना कहीं वहाँ की भी लापरवाही का ये नतीजा जी। कम से कम जी उन्होंने हमारा 1 घंटा खराब कर दिया जी। 1 घंटा खराब कर दिया। तो महावीर जी आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब ये जो गाड़ी इतनी लेट आई है जिससे इतना नुकसान हुआ? बिल्कुल, अगर 9:30 बजे ये दमकल गाड़ी आ जाती जी, इन्होंने 112 पे फोन किया था, उसी टाइम अगर आ जाती, लेकिन मेरे को सूचना मिली 10:30 और 11 के बीच में। मैं यहाँ आया और मैंने डीसी साहब से यहीं से बात करी थी, एसपी साहब से बात करी थी। उस टाइम तो कम से कम दर्जनों गाड़ियाँ आ गई, अगर ये पहले आ जाती तो ये नुकसान नहीं होता। मैं तो रात का एक टांग पे खड़ा हूँ मैडम जी, सुबह भी यहाँ 8 बजे आ लिया। तो मीडिया का भी मैं धन्यवाद करूँगा, सारी मीडिया आई है इनके। बिल्कुल ये परिवार बेहोश हो चुका था, नुकसान आप देख रहे हो, सारी जिंदगी कमाई है बिल्कुल रोड पे आ गए ये लोग। तो देखा आपने, इस वक्त हमारे साथ जो महावीर कंप्यूटर जी हैं वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उन व्यापारी नेता हैं। तो उन्होंने देखो इन लोगों की जो है इन लोगों को समझा कि किस प्रकार से जो यहाँ पे आग लगी हुई है, और जितना इनसे हो पाए उन्होंने तुरंत जो है कार्रवाई शुरू कर दी और जो गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा गया। इनका भी यही कहना है कि अगर प्रशासन थोड़ी सी भी अपनी तरफ से दिखाता कि हाँ भाई आग लगी हुई है और जल्दी से यहाँ पर पहुँचता, तो मे भी कि यहाँ पे जो जितना ये नुकसान हुआ है उतना नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है जीडी के नाम से जी, इनका भी गोदाम है। हाँ, जीडी टिम्बर के नाम से है हमारा। आपका जीडी टिम्बर के नाम हाँ से। हाँ जी। तो क्या लाइन में ही गोदाम है आपके? हाँ, ये लाइन में ही है जी, ये कंटिन्यू वहाँ से चलते आ रहे हैं, हमारा फ्रंट में है, फ्रंट से ये बैक तक आती है। अच्छा।
तो देखा आपने कि किस प्रकार से नुकसान हुआ है, सब कुछ राख हो गया है, कुछ नहीं बचा है क्योंकि लकड़ी थी और थोड़ा बहुत भी जला हुआ है तो वो किसी काम की तो है नहीं, पूरा का पूरा तहस नहस हो गया है। जी मैम, रात को मौके पे मैं यहाँ पे मौजूद था। उस टाइम पे प्रशासन ने फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ आने के बाद हमारे को ये जवाब दिया गया, इसके बाद हमारे पास गाड़ियाँ हैं ही नहीं। अच्छा, इसके बाद गाड़ियाँ हैं ही नहीं? 3 गाड़ी के बाद हमें ये जवाब दिया गया कि गाड़ियाँ नहीं हैं, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। एक मैडम फ़ोन करते हैं तो एक मैडम बोलती हैं वहाँ पे हम सब गाड़ियाँ अरेंज नहीं हो पा रही। मैं ये स्थिति थी जी। उसके बाद हमने डीसी साहब को, एसपी साहब को हमने बात की है तो वहाँ से उचाना से स्पीडों से गाड़ियाँ मंगवाई गई हैं। जो आने में उन्होंने टाइम इतना ले लिया कि जो नुकसान अगर 20,000 रुपये का था वो 2 लाख रुपये का हो गया। 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। और साथ में जो आसपास की दुकानों में जो नुकसान हुआ है, आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ पे एक स्टील की जो दुकान थी उसमें भी काफी हद तक मतलब सब कुछ तहस नहस ही हो गया है। तो उस दुकान के हम मालिक से बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? प्रियव्रत, आर्य आपकी- स्टील के नाम से दुकान है अपनी। और मेरे पीछे से गोदाम से जब लकड़ियों की आग लगी ना तो मेरे पीछे शटर लग रहा है, उसको गर्म हो गए। जितनी भी लकड़ी की फिटिंग थी उसमें जितना स्टील का एसेसरी का मेरा सामान था सारा जीरो हो गया जी। अब वो बिल्कुल स्क्रैप में भी नहीं जाएगा, मेरा फेंकना ही पड़ेगा मेरे को, बिल्कुल जीरो खत्म है मेरा। मतलब एसेसरी का इतना नुकसान है, इतना पाइप का नुकसान है, मेरी मशीनें जल गई, लेबर वाले मतलब तंग है हम बहुत ज्यादा। कितना नुकसान हुआ है? कितने? मेरा जी 15-1 लाख रुपए का नुकसान है मोटा मोटी, जो आइडिया है। बाकी तो जी चेक करने के बाद ही पता लगेगा। मोटा मोटी 10 से 15 लाख का तो मेरा है ही नुकसान जी। तो देखा आपने कि 10 से 15 लाख का जो नुकसान है और काफी जो ये है इमोशनल नजर आ रहे हैं क्योंकि भाई जो भी है थोड़ा थोड़ा करके इंसान अपना जो है काम शुरू करता है, बिजनेस शुरू करता है और इस तरीके से जो है आग लग जाना या इतना नुकसान हो जाना काफी दुखद बात है ये। और मैं यहाँ के प्रशासन से यही कहना चाहूंगी कि जितने भी बेचारे ये आसपास की दुकान वालों को जो दिक्कत हुई है इनकी मदद जरूर करें क्योंकि इनके पास एक यही तो है, मतलब थोड़े से शुरू करके यहाँ तक ये लोग पहुँचते हैं और फिर इतना ज़्यादा नुकसान जहाँ पे दुकान का किराया भी होता है और कहीं ना कहीं से पैसे उठा के जो है ये अपना काम या बिजनेस शुरू करते हैं और इस तरीके से जो नुकसान हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी इधर की प्रशासन एक बार आए, जायज़ा ले और आसपास के जितने भी दुकान वाले हैं इनकी मदद ज़रूर करें।